तुलसी शालिग्राम विवाह की पौराणिक कथा इस प्रकार है। देवी तुलसी राक्षस कुल में उत्पन्न वृंदा नाम की तपस्विनी और विष्णु भक्त कन्या थी। बड़ी होने पर वृंदा का विवाह असुरराज जलंधर से हुआ। जलंधर एक महान पराक्रमी दानव था। देवों और दानवों की शत्रुता के कारण जलंधर ने संपूर्ण त्रैलोकी में देवों और देवी शक्तियों को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। जलंधर ने प्रत्येक स्थान से देवों को परास्त कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब सब ओर से देव परास्त हो चुके, तब जलंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र को स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया और देवता हाहाकार करते हुए त्राहिमाम करते हुए शेष सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु ने देवों के इस प्रकार आने का कारण पूछा तो देव बोले कि हे भगवान, जलंधर तो पहले ही महापराक्रमी था, किंतु महातपस्विनी वृंदा से विवाह और उसके तपोबल के कारण वह अजय हो चुका है। उसने समस्त देवी शक्तियों और हम देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। देवों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने महादेव और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। भगवान शिव और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सभी देवों को साथ लेकर जलंधर पर आक्रमण करने पहुंचे। देवों और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। सभी देवता और त्रिदेव अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जलंधर पर आक्रमण करते, लेकिन वृंदा के तपोबल के कारण सभी निष्फल हो जाते। तब इंद्र बोले कि हे भगवान, बिना वृंदा का तप भंग किए यह असुर परास्त होना नहीं है, इसलिए हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार वृंदा का तप भंग करें। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे और उसे पुकारने लगे। पति को युद्ध से आया हुआ जान वृंदा पूजा का थाल लेकर पति की आरती उतार उनका तिलक करने के लिए उठी और जलंधर वेशधारी भगवान विष्णु को तिलक किया और उनकी आरती उतारी। इस प्रकार वृंदा का इधर तप भंग हुआ और उधर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो ही जलंधर का वध हुआ, वृंदा को अपने तपोबल से देवों और भगवान विष्णु के छल का ज्ञान हो गया। वह हाहाकार करते हुए पीछे हटी और उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा बोली, हे भगवान, मैंने आपकी तपस्या की और आपने मेरे साथ छल किया है। आप इसी क्षण काले पत्थर के रूप में स्थापित हो जाओ। भगवान उसी क्षण काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। जब देवों और देवी लक्ष्मी को यह ज्ञात हुआ तो वह वृंदा से प्रार्थना करने लगी। देवी लक्ष्मी की और देवों की प्रार्थना पर वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा तो कर दिया, लेकिन अपनी योग शक्ति से स्वयं जलकर भस्म हो गई और राख में परिवर्तित हो गई। जिस महान तपस्विनी के तपोबल से देवता और त्रिदेव भी जलंधर को परास्त नहीं कर पाए, उसी तपस्विनी की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो अमृत तुल्य महान औषधियों से परिपूर्ण था। भगवान विष्णु ने वृंदा के तप और त्याग के कारण वृंदा रूपी तुलसी को सदा अपने शालिग्राम रूपी विग्रह पर धारण करने और तुलसी पत्र के बिना पूजा और नैवेद्य ग्रहण न करने का वर दिया तथा उसी तिथि पर अपने शालिग्राम विग्रह के साथ प्रतिवर्ष विवाह करने का वर दिया। इस प्रकार तुलसी शालिग्राम विवाह का महापर्व प्रारंभ हुआ।